Welcome guys, I hope you all are doing good. In this we have covered 42 questions, 43 already cover कर लिया हमने. Rotate image, that is 25th question, सेम है, जाके देख लो. And आज बारी है 44 की. Set matrix zeros. This is a medium problem, so देखते हैं क्या given है हमें. Given n, m into n matrix, if an element is 0, set its entire row and column to zeros. ठीक है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमें दिया गया एग्ज़ाम्पल में. ठीक है. सो इसमें जो भी हमारा ज़ीरो है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस वन इज़ ज़ीरो, तो इसकी सारी रो और इसके सारे कॉलम और इसकी सारी रो ज़ीरो पुट कर देनी है हमने. जैसे यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो, यहाँ भी एंड यहाँ भी. ठीक है. दूसरा एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं. सो इसमें जैसे यहाँ ज़ीरो है, ठीक है, तो इसकी सारी रो ज़ीरो होगी पहले. ज़ीरो ज़ीरो, कॉलम भी सारे ज़ीरो हो जाएंगे. ज़ीरो ज़ीरो एंड अब यहाँ है ज़ीरो. ठीक है. तो ये भी ज़ीरो 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 ज़ीरो. एक बात ध्यान रखनी है आपने, जो हमें इनिशियली ज़ीरो मिले हैं सिर्फ उससे चेंज करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ हमें ज़ीरो मिला था ना, हमने यहाँ ज़ीरो डाल दिया, यहाँ ज़ीरो डाल दिया. अब यहाँ ज़ीरो नहीं डालना कभी. तुम देख के ये यहाँ ज़ीरो है तो इस रो में भी, इस कॉलम में भी ज़ीरो डाल देते हैं. ऐसे नहीं होगा. जो हमें इनिशियली दिया गया उसके बेस पे हमें ज़ीरो सेट करनी है. ठीक है. तो कैसे करेंगे. इनिशियल हमें क्या आता दिमाग में, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या आती है. फॉर एग्जांपल एक बुलियन एरे बना लेंगे. ठीक है. फॉर स्टोरिंग द रिजल्ट, बेसिकली फॉर स्टोरिंग द दिस थिंग, जो हमें ज़ीरोज़ दी गई है क्वेश्चन में या एग्जांपल में, इनपुट में दी गई है, जो वो स्टोर करा लेंगे हम बूलियन एरे बना के. एक बूलियन एरे बनाएंगे. ठीक है. 2D एरे. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीरो मिला हमें, तो इसमें दैट इज़ फोर लूप चलाएंगे. ठीक है. पूरी ये मैट्रिक्स इटरेट करेंगे और जहाँ जहाँ ज़ीरो मिलेगा हमें वहाँ हम इसको ट्रू पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ ज़ीरो मिला, दैट इज़ ज़ीरो और ज़ीरो, यहाँ हमने पुट कर दिया ट्रू. ठीक है. और यहाँ मिला हमें, ठीक है, यहाँ मिला, इसका क्या इंडेक्स है, दैट इज़ 0, 0 1 2 3 3 है ना. तो बूलियन ऑफ 0, 3 पे हमें ट्रू मिल गया. ठीक है. अब बाकी कहीं नहीं ट्रू मिलेगा. ठीक है. अब हम दोबारा इटरेट करेंगे इस बूलियन एरे को और जहाँ जहाँ हमें ट्रू मिलेगा उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सारी रो और कॉलम हम ज़ीरो पुट कर देंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल हम चेक कर लेंगे, इटरेट करेंगे बूलियन एरे. यहाँ ज़ीरो ज़ीरो पे ट्रू मिला, तो ये सारी रो और इसका सारा कॉलम हम मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे. ठीक है. मैट्रिक्स को अपडेट कर देंगे, इस सारे रो को और सारे कॉलम्स को ज़ीरो पुट कर देंगे. ठीक है. ज़ीरो पुट कर देंगे और यहाँ आएगा फिर 0 3, इसके भी सारी रो और सारे कॉलम को ज़ीरो पुट कर देंगे. ठीक है. बेसिकली हमें जो आंसर देना है ना वो इन प्लेस है, मींस जो मैट्रिक्स हमें दी गई है उसी अपडेट करके हमने भेजना, वापस भेजना नहीं है, उसी अपडेट करना है. ठीक है. सो दिस इज़ द अप्रोच. अब इसका कोड कैसे लिखेंगे हम. ब्रूट फोर्स है ये, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी देखते हैं. अभी पहले ये देख लेते हैं. ठीक है. इसका कोड लिखता हूँ. पहले बूलियन एरे बना लेंगे. ठीक है. अपनी, उसके बाद बूलियन एरे बनाने के बाद हम इटरेट कर लेंगे. ठीक है. अपने मैट्रिक्स को और जहाँ जहाँ हमें ज़ीरो मिला वहाँ बूलियन को अपडेट कर देंगे. फॉर एग्जांपल सबसे पहले बना लेंगे हम अपना बूलियन. ठीक है. बूलियन बना लेंगे एरे, 2D एरे, राइट. कुछ भी नाम दे दो इसका. फॉर एग्जांपल ओरिजिनल जीरो दे दो, ओरिजिनल ज़ीरोज़ स्टोर करानी है हमने इसमें. एंड अब न्यू बूलियन सोन. ठीक है. बूलियन किस साइज़ का, जो हमें रो दी गई है मैट्रिक्स की रो को ले लेते हैं रोज़, कॉलम. ठीक है. और कॉलम. ठीक है. बेसिकली जिस साइज़ का मैट्रिक्स दिया गया है उस साइज़ का हमें बूलियन एरे बनाना है. उसके बाद वी विल फर्स्ट पास में हमने क्या करना है,
यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट पास, ठीक है, फर्स्ट पास। उसमें क्या करेंगे हम, रिकॉर्ड कर लेंगे, रिकॉर्ड द ओरिजिनल ज़ीरोज़ इन दिस बूलियन एरे, ठीक है, एंड दिस रिकॉर्ड ओरिजिनल ज़ीरोज़ अकरेंस इन बूलियन एरे, ठीक है, बूलियन एरे। तो इसका कोड लिखते हैं अब, फोर लूप चलाएंगे, ठीक है, फोर लूप एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज़, नॉट रोज़, हाँ रोज़, रोज़ के लिए चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, अब कॉलम के लिए चला देंगे, सारे एलिमेंट्स हमने इटरेट करने हैं, राइट। एंड जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम्स, इसका साइज़ तुम ले लेना, इसे इनिशियलाइज कर देना, मैट्रिक्स डॉट साइज, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, जे प्लस प्लस, ठीक है। अब ये चला दिया। अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें चेक करना है हमारी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स आई और जे पे 0 हुआ, उस केस में हम ओरिजिनल जो हमने 0 बूलियन एरे बनाया था उसमें अपडेट कर देंगे, दैट इज आई एंड जे विल बी ट्रू नाउ, ठीक है। दैट मीन्स इस सिंडेक्स पे हमारा 0 एग्जिस्ट करता है, सो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सारी हम रोज़ एंड कॉलम 0 कर देंगे, ठीक है। तो एक करा लिया स्टोर, सारे अब ज़ीरोज़ इसमें स्टोर हो जाएंगे जो जो इंडेक्स है। अब हमने कॉरस्पॉन्डिंग रोज़ और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स 0 करने हैं, सो दिस विल बी द पास टू, दैट मीन्स मेक all corresponding rows and columns to 0 of matrix, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, अब दोबारा फोर लूप चलाएंगे, ठीक है, 0 से फोर लूप एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन रोज, आई प्लस प्लस कॉलम के लिए एंड जे इक्वल टू 0, जे लेस देन कॉलम्स, ठीक है, जे प्लस प्लस, राइट, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे यहाँ एफ, जो हमारा बुलियन एरे था उसका नाम क्या था, ओरिजिनल ज़ीरोज़। अगर इस इंडेक्स पे आई एंड जे अगर वो ट्रू है, ठीक है, सो उस केस में हम इंटायर रो और इंटायर कॉलम 0 कर देना, ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, इंटायर रो के लिए एक और फॉर लूप चलाएंगे, कॉलम के लिए अलग से फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें ये हमें 0 मिला था ना, तो इसकी रो को अब 0 पुट करना है, इसके लिए एक एरे चलाएंगे हम, ठीक है। देखो इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मैट्रिक्स ऑफ 0 कॉलम्स हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बेसिकली कॉलम का फॉर लूप चला देंगे, आई कॉलम का फॉर लूप चला देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, कॉलम्स तक। तो उस सब को हम कर देंगे 0 पुट, ठीक है। अब इसका ये कॉलम्स भी रोज़ भी 0 पुट करनी है, तो उसके इसमें मैट्रिक्स ऑफ, इसमें कॉलम कांस्टेंट रखेंगे, रोज़ चेंज हो रही है ना, तो रोज़ पे लूप चला देंगे आई एंड कॉलम रख देंगे 0, ठीक है। या जो भी हमें आई और जे बेसिकली बुलियन में जो था दैट इज़ आई एंड जे, ये हमारा था, है ना, दैट इज़ दिस इज़ ट्रू, दैट्स वाई हम चेंज कर रहे हैं मैट्रिक्स, है ना। सो इसकी रो के लिए आई यूज़ कर लो यहाँ, दैट इज़ आई, ये मान लो सी ले लो, इसे सी कर रहा है इटरेट 0 से कॉलम तक, और यहाँ जे है, ठीक है, तो जे ले लो यहाँ जे, यहाँ ले लो एक्स, ठीक है, एक्स से ट्रेड कर रहा है रोज़ उसकी उस कॉलम पर, दैट इज़ ये वाली, ठीक है। तो अब अगर 0 हुआ तो इसकी रोज़ और कॉलम्स दोनों हमने 0 कर देनी है कॉरस्पॉन्डिंग सारी। तो रोज़ के लिए लिख देते हैं पहले, फॉर लूप चलेगा, ठीक है, एंड मान लो सी ले लेते हैं वेरिएबल,
दैट इज 0, सी लेस देन कॉलम्स, ठीक है, रो सेम रहेगी, कॉलम्स चेंज हो रहे हैं हमारे, एंड सी प्लस प्लस। उसके बाद मैट्रिक्स ऑफ, कॉमन क्या रहेगा इसमें, कॉलम रो कॉमन रहेगी, दैट इज आई, यहाँ मिला था ना आई हमें, ये मिला हमें आई, एंड इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो दैट इज आई, इसके सारे एलिमेंट्स दैट इज सी, ठीक है, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो ये हमारी सारी रो 0 हो जाएगी, ठीक है। एंड फॉर कॉलम, कॉलम के लिए हम चला देंगे, मान लो कुछ भी ले लो, इंट एक्स ले लो, एक्स इक्वल टू 0, एक्स लेस देन रोज़, ठीक है, उस कॉलम की सारी रोज़, उस कॉलम की सारी रोज़ हमने 0 कर देनी है, रोज़ के जो एलिमेंट है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ, इसमें कॉमन क्या रहेगा, इसमें कॉमन कॉलम रहेगा, उसकी हम रोज़ चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ एक्स आ जाएगा, दैट इज़ रोज़, एंड कॉलम कॉमन रहेगा जो कि है जे इक्वल टू 0, ठीक है। बेसिकली इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने, जो कि है ये कोई एलिमेंट था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने मान लो ये आई और जे इंडेक्स पे था, तो आई रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ दिस, इसको 0 पुट कर देना, और कॉलम जे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको 0 पुट कर देना, तो ये वही हमने किया फॉर लूप चला के, ठीक है। बस इतना सा कोड था इसका, ठीक है। अब फॉर लूप बंद कर दो अपने, रिटर्न हमने कुछ नहीं करना बिकॉज इन प्लेस हमने चेंज करना है, तो मैट्रिक्स हमने चेंज कर दिया, ठीक है। बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, अब टाइम तो ज़्यादा होगा, देखो इस लूप की यहाँ इसकी कितनी होगी, m इंटू एन, सारे एलिमेंट्स मैट्रिक्स के इटरेट कर रहा है, दैट इज़ रोज़ भी चल रहा है, कॉलम भी चल रहा है, तो रोज़ होगी m, n हो गए कॉलम्स, तो m इंटू एन। अब नीचे वाला सेकंड पास देख लेते हैं, इसमें भी m इंटू एन, ये तो m इंटू एन है ना। अब इसके अंदर 2 फॉर लूप और चल रहे हैं, दिस इज़ फॉर रोज़, रोज़ जो कि चलेगा m टाइम्स, ठीक है, एक रो में m एलिमेंट्स है, और दिस इज़ फॉर कॉलम, ठीक है। बेसिकली कॉलम में कितनी रोज हैं दैट वी विल, ठीक है। बेसिकली यहाँ आएगा n, दैट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स, हम स्टोर करा लें, यहाँ आ रहे हैं m, दैट इज़ नंबर ऑफ रोज, ठीक है। सो दिस विल बी एडेड, है ना, सो ये हो जाएगा ऑफ m प्लस n, और ये हो जाएगा ऑफ m इंटू n, है ना। अब ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सो टाइम विल बी o ऑफ m इंटू n इंटू m प्लस n। सो ये तो ज़्यादा हो गई, ऑप्टिमाइज तो नहीं है, और स्पेस भी इसमें कितनी यूज़ हो रही है, बूलियन एरे बना रहे हैं, वर्स्ट केस में इट विल बी m इंटू n, ठीक है। स्पेस भी इतना यूज़ हो रहा है हमारा, तो दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइज। अब ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगी, देखो तुम अगर ऐसे करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हमें 0 मिला, इसकी यहाँ से ही अब अपडेट कर देते हैं, सारी रो और सारा कॉलम 0 कर देते हैं, उस केस में हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा बिकॉज ये हमने 0 कर दिया। अब यहाँ आएंगे हम, इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग सारी रो और कॉलम 0 कर देंगे, दैट इज़ नॉट द केस, है ना। तो ऐसे हम नहीं कर सकते, ऐसे तो सारे ही हमारा 0 0 0 हो जाएगा, 4 एंड 5 ये हमारा 0 नहीं आया, हाँ तुम देखो अगर, है ना। सो ऐसे नहीं करना हमें, बेसिकली ऊपर हम बूलियन एरे यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम यूज़ करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमें मिलता है 0, ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रो को अपडेट कर देंगे, फर्स्ट रो के एलिमेंट को और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ 0 कर देंगे हम और यहाँ 0 कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी एक ही 0 है हमारे पास, ठीक है। अब रिजल्ट हमें फाइंड करना है, दोबारा इटरेट करेंगे सारे एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ से ही हम शुरू करेंगे, दैट इज़ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम से। अब 5 पे आएगा, ठीक है, 5 पे इट विल चेक, 4 0 था, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सारी रो 0 होनी चाहिए। 5 पे चेक करेगा ये कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है उसको चेक करेगा एलिमेंट, अगर 0 हुआ तो यहाँ कर देगा 0 पुट, ठीक है, 0 पुट कर देगा यहाँ। अब 2 पे आएगा, सिमिलरली इट विल चेक द कॉलम एंड रो, 0 है तो यहाँ भी 0 पुट कर देगा, ठीक है। इस वे में हमें
बेसिकली आंसर मिल जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारी 4 की कॉरस्पॉन्डिंग रो है सारी 0 हो जाएगी, बिकॉज हमने फर्स्ट ही रो में पुट कर दिया, आंसर स्टोर करा लिया हमने, ठीक है। सो दिस इज द यूज केस। अब दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक और रो है हमारे पास। सो रिजल्ट क्या होगा, यहाँ 0 है, क्या बताया था, फर्स्ट रो को अपडेट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो के एलिमेंट को यहाँ 1 था, यहाँ 0 कर देंगे, और इसके कॉलम को भी हम 0 कर देंगे, ठीक है। कॉलम भी अपडेट कर देंगे, 0 आ जाएगा। बेसिकली इसके सारी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम 0 होनी चाहिए, तो फर्स्ट ही एलिमेंट हम 0 कर देते हैं, ताकि हर बारी वही चेक करे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 कर दे, ठीक है। 0 कर दिया। अब यहाँ 1 था, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 0 अगेन मिला इसे, तो इसके फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को 0 कर देंगे, ठीक है। अब आंसर अगर हमें निकालना है तो हर एक एलिमेंट पे हम चेक करेंगे उसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। फॉर एग्जांपल यहाँ आया 4 पे आया, ठीक है, 4 पे आया, चेक करेगा फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, कोई भी 0 मिला तो 0 पुट कर देगा। बेसिकली ये सारी रो 0 होनी चाहिए थी ना, यहाँ 0 था तो 0 पुट कर देगा यहाँ, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। अगेन 3 के लिए भी सेम, 0 फर्स्ट रो का एलिमेंट चेक करेगा, है ना। अब इसमें एक केस है, अगर हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही 0 मिल जाए, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में ही 0 मिल जाए, तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली उस केस में हम क्या करेंगे, इसको पहले ही स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम जब इटरेट कर रहे होंगे ना, 0 सर्च कर रहे होंगे और अपना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अपडेट कर रहे होंगे, उस केस में हम 2 बुलियन बनाएंगे, दैट इज़ फर्स्ट रो के लिए एक बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम के लिए एक बना लेंगे, ठीक है। उसमें हम ट्रू पुट कर देंगे, दैट इज़ दिस इज़ ट्रू, ठीक है। बेसिकली हम इसको अपडेट कर रहे हैं ना, है ना, फर्स्ट रो को। सो फॉर एग्जांपल मान लो फर्स्ट रो में हमारे पास 0 है ही नहीं कोई, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ भी मान लो 1 है, ठीक है। तो यहाँ हमने 4, यहाँ 0 था, यहाँ हमने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरी रो तो नहीं 0 होगी ना, सिर्फ यही एलिमेंट 0 होगा। तो उस केस में ये कैसे चेक करें, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही हमारा 0 हो, उसमें ही 0 हो, तो वो तो कॉरस्पॉन्डिंग सारी हमारी रो 0 होनी चाहिए। तो उसके लिए हम बूलियन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बूलियन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमारा बूलियन ट्रू हुआ तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम अपडेट कर देंगे 0 के साथ, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये, इसका कोड लिखते हैं फिर ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा आपको। तो इसका कोड लिखते हैं अब, दैट इज़ बूलियन बना लेंगे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए, क्योंकि वो हम एज अ रिकॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, उसको खुद को देखने के लिए कि उसमें 0 है या नहीं है, हम बूलियन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बूलियन, दिस इज फॉर फर्स्ट रो, फॉल्स ले देते हैं करंटली इसको, बूलियन दिस इज फॉर फर्स्ट कॉलम, इसको भी फॉल्स ले देते हैं, ठीक है। अब फॉर लूप चलेगा, यहाँ कहाँ से चलेगा, i इक्वल टू 0 से कब तक चलेगा, दैट इज़ रोज़ तक, जितनी भी उसकी रोज़ हुई फॉर मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ठीक है, i प्लस प्लस, राइट। फॉर लूप j चलेगा 0 से कॉलम तक j प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम चेक कर लेंगे 0 एलिमेंट, मैट्रिक्स ऑफ i और j, ठीक है, इक्वल टू 0 हुआ, तो उस केस में सबसे पहले हम बूलियन वाला चेक कर लेंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम तो नहीं है केस, अगर वो हुआ तो अपडेट कर देंगे इसको फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। तो वी विल अपडेट आवर रिजल्ट, दैट इज fr, चेक कर लेंगे पहले f i इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारी रो फर्स्ट है, तो उस केस में इसको ट्रू पुट कर देंगे, ठीक है। f j इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट कॉलम 0 है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होने चाहिए, ठीक है।
बेसिकली ये हम यूज़ करें क्योंकि नीचे हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं देखेंगे जब हम अपना मैट्रिक्स अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमने एज अ रिकॉर्ड यूज़ किया। तो मैट्रिक्स ऑफ 0, ये 0 मिला हमें, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम अपडेट कर देंगे, ठीक है, जो बताया था एज अ रिकॉर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया, दिस इज़ फॉर फर्स्ट कॉलम्स एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया अपडेट। उसके बाद फॉर लूप, अब अपडेट कर देंगे अपना मैट्रिक्स, ठीक है। अपना स्टोर कर लिया आपने, फर्स्ट रो को अपडेट कर दिया, फर्स्ट कॉलम को अपडेट कर दिया, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, है ना, आई प्लस प्लस, ठीक है। 1 से शुरू करेंगे बिकॉज 0 हमने जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वो एज अ रिजल्ट एज अ रिकॉर्ड यूज़ किया, तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज अगर वो हम देखेंगे तो उससे हमारा रिजल्ट ही मिलेगा, बिकॉज उसमें रिकॉर्ड्स हैं बाकी एलिमेंट्स का। तो वो इनिशियल जो हमें मिला था वो सेम नहीं रहा, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो। जे इक्वल टू 1, जे कॉलम, ठीक है, कॉलम लगा लो जे प्लस प्लस, राइट। अब इसमें हम चेक करेंगे हर एक एलिमेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, अगर कोई भी हमारा 0 हुआ डैट मीन्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी हमारी रो या कॉलम 0 होना चाहिए। डैट मीन्स हम जो भी एलिमेंट देख रहे हैं वो हम अपडेट करेंगे 0 के साथ इफ़ फर्स्ट रो का या फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 0 हुआ, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ आई 0, आई 0 या फिर इक्वल टू 0 तो लगाओ, इक्वल टू 0 या फिर मैट्रिक्स ऑफ 0, जे इक्वल टू 0। दैट मीन्स अगर ये केस हुआ उस केस में हम अपडेट कर देंगे अपना एलिमेंट, दैट इज मैट्रिक्स, जो भी एलिमेंट है उसको अपडेट कर देंगे। आई जे विल बी 0 नाउ बिकॉज वो उस रो में आता है जो हमारी 0 होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा अगर यहाँ हमारा 0 होता तो इसे 0 कर देता और इसे 0 कर देता, है ना। तो अगर 4 पे आएगा ये, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग रो हमारी 0 होनी चाहिए, 4 पे आएगा, ठीक है। चेक करेगा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो, ये तो नॉन ज़ीरो है, ये हमारी 0 मिल गई, तो इधर भी 0 कर देगा इसे, ठीक है, 0 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही करके हमारे सारा एरे इटरेट हो जाएगा और जहाँ जहाँ 0 आनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग रोज कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में वहाँ 0 पुट कर देगा ये। अब हमारी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वो भी चेक करना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ तो हमने नहीं किया, यहाँ तो 1 से शुरू किया, उसको चेक करने के लिए हमने बूलियन यूज़ किया था ना। ये 2 कंडीशंस लगाई थी हमने, अगर फर्स्ट रो में या फर्स्ट कॉलम में भी 0 आता है तो वो भी कॉरस्पॉन्डिंग उसकी रो या कॉलम 0 होनी चाहिए, तो वी हैव यूज्ड दिस, ठीक है। अगर आई 0 हुआ दैट मीन्स वो पूरी रो जो कि 0 पे है वो सारी 0 होनी चाहिए, एंड सेम विद कॉलम, ठीक है। तो उसे भी हम अपडेट कर देंगे। एफ आर दैट मीन्स फर्स्ट रो में हमें 0 मिला था एलिमेंट, तो उस केस में हम अपडेट कर देंगे अपनी पूरी रो, दैट इज एंड आई इक्वल टू 0, आई लेस देन मैट्रिक्स 0, ठीक है, डॉट लेंथ। बेसिकली कॉलम्स हम उस रो के कॉलम्स को अपडेट कर देंगे 0 के साथ, प्लस प्लस, राइट। और यहाँ आ जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0, आई इक्वल टू 0, ठीक है। उसके कॉलम्स अपडेट कर देंगे, रोज तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो ही जाएगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपडेट हो जाएगी। 1 से शुरू हो रहा है ना, तो 1 के बाद तो सारे एलिमेंट्स चेक हो ही जाएंगे। अब सेम विद कॉलम, इफ एफ सी, तो ये सेम फॉर लूप लग जाएगा, आई 0 से कॉलम तक आई प्लस प्लस
एंड मैट्रिक्स ऑफ सारी रोज को हम अपडेट कर देंगे 0 इक्वल टू 0, है ना। तो ये था सॉल्यूशन। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा बट आप समझोगे एक बार तो समझ आ जाएगा। तो इसमें टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, दैट विल बी m इंटू एन, है ना। सिंपल सा फोर लूप लग रहा है, m इंटू एन, सारे एलिमेंट्स इटरेट कर रहे हैं। दिस विल बी द टाइम, स्पेस कांस्टेंट रहेगी O1। सो दिस इज द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। इसको लिखते हैं, आप कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। जो फर्स्ट रो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट रो एज अ रिकॉर्ड हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिखाता हूँ मैं आपको एग्जांपल में। तो इधर क्या हो रहा था, इधर हमारे पास ये एलिमेंट था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो, फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट कॉलम जो है उसका एलिमेंट हम अपडेट कर देंगे। यहाँ 0 कर देंगे, यहाँ भी 0 कर देंगे, ठीक है। अब जब चेक करेंगे हम, शुरू ही हम यहाँ से करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से, ठीक है। अब 1 पे आएगा ये, है ना, यहाँ। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग तो सारी रो हमारी 0 होनी चाहिए। तो ये चेक करेगा फर्स्ट कॉलम पे 0 है या नहीं है। अगर 0 हुआ तो अपडेट कर देगा इसको एज अ 0। सिमिलरली यहाँ आएगा, है ना, यहाँ भी चेक करेगा कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो का एलिमेंट और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। यहाँ रो पे 0 मिल गया, ये भी 0 होनी चाहिए थी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 0, तो यहाँ भी 0 पुट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही सारी एलिमेंट्स चेक करता जाएगा एंड पुट करता जाएगा। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एज अ रिकॉर्ड हमने यूज़ किया। और अब हम जब एलिमेंट्स डाल रहे हैं, 0 0 कर रहे हैं सबको, तो हमने शुरू किया फर्स्ट रो से और फर्स्ट कॉलम से। 0 तो हम देख ही नहीं रहे, है ना, क्योंकि वो एज अ रिकॉर्ड यूज़ किया था। तो हमने 2 बूलियन यूज़ किए थे। अगर हमारी रो या कॉलम में 0 आता है इनिशियली विदाउट एनी रिकॉर्ड, ठीक है, तो उस केस में हम उसे ट्रू कर देते थे और लास्ट में फोर लूप करके कॉरस्पॉन्डिंग रो या कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 0 कर दे, ठीक है। तो इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बूलियन, ठीक है, FR दैट इज फॉर फर्स्ट रो इक्वल टू फॉल्स, है ना। बूलियन ले लेंगे FC इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। अब चलेगा फोर लूप हमारा, एलिमेंट से इटरेट करेगा एंड I इक्वल टू 0, I लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ LENGTH, राइट, I प्लस प्लस, है ना। अब दूसरा फोर लूप चलेगा हमारा J के लिए, दैट इज कॉलम्स, J लेस देन मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ एंड J प्लस प्लस, राइट। अब इसमें चेक कर लेंगे, अगर एलिमेंट हमारा 0 हुआ दैट इज मैट्रिक्स ऑफ I कॉमा J इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे अगर हमारी वो रो है, फर्स्ट रो है या फर्स्ट कॉलम है, तो अपना बूलियन अपडेट कर देंगे। सो इफ I इक्वल टू 0, तो F ऑफ R विल बी ट्रू नाउ। If J इक्वल टू 0 दैट मीन्स फर्स्ट कॉलम है वो, तो FC इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैट्रिक्स ऑफ 0, फर्स्ट रो को हम एज अ रिकॉर्ड यूज़ करेंगे एंड फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। सो J दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड मैट्रिक्स ऑफ I और 0 ये यूज़ करेंगे हम 0, ठीक है। तो कर दिया अपडेट हमने। अब इसके बाद हमने अब अपने एलिमेंट्स मैट्रिक्स के अपडेट करने हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बेस पे, ठीक है, जो हमने रिकॉर्ड किया वहाँ। फोर लूप एंड I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है, एंड I इज़ लेस देन मैट्रिक्स डॉट LENGTH, ठीक है, और I प्लस प्लस। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने एज अ रिकॉर्ड किया, तो उसमें अभी इटरेशन नहीं करेंगे, वो सारे एलिमेंट्स अपडेट करके बाद में हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे आएंगे, बिकॉज हमारा रिजल्ट अफेक्ट हो सकता है उससे। एंड J इक्वल टू 1
जे लेस देन मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। ठीक है, अब चेक कर लेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट अगर ज़ीरो हुआ कोई भी तो उसे उस एलिमेंट को हम ज़ीरो पुट कर देंगे। मैट्रिक्स ऑफ आई कॉमा ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा जे इक्वल टू ज़ीरो। उस केस में कॉरस्पॉन्डिंग हमारी सारी रो ज़ीरो होनी चाहिए या कॉलम ज़ीरो होना चाहिए, तो वी विल अपडेट दैट एलिमेंट दैट इज आई एंड जे विल बी इक्वल टू ज़ीरो नाउ। ठीक है, तो ऐसे करते करते सारे एलिमेंट्स हम देख लेंगे कौन ज़ीरो होना चाहिए कौन नहीं। राइट, अब ये हो गए सारे एलिमेंट्स अपडेट हो जाएंगे इससे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बच जाएगा। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे फर्स्ट रो के लिए, अगर वो ट्रू हुआ दैट मीन्स फर्स्ट रो हमारी ज़ीरो होनी चाहिए। तो फॉर लूप चलाएंगे एंड सी इक्वल टू ज़ीरो, सी लेस देन मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो डॉट लेंथ। कॉलम्स जो हैं फर्स्ट रो के उनको ज़ीरो पुट कर देंगे ना, तो मैट्रिक्स ऑफ ज़ीरो कॉमा सी, इस पे क्या आना चाहिए ज़ीरो होना चाहिए। सेम विद कॉलम, इफ एफ सी ट्रू हुआ फॉर लूप उस कॉलम के सारे रो के एलिमेंट्स हमारे ज़ीरो होने चाहिए, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ एंड एक्स प्लस प्लस मैट्रिक्स ऑफ यहाँ आएगा एक्स, रो चेंज हो रही है, कॉलम ज़ीरो रहेगा, फर्स्ट कॉलम उसकी रो सारी चेंज करनी है हमने। ठीक है, सो बस इतना था, अब इसे रन करते हैं। एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो हो गया सबमिट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बार बार देखोगे आप कोड आपको समझ आ जाएगा क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, बी कंसिस्टेंट एंड समझ ना आए कमेंट करो और रीच आउट टू इंस्टाग्राम। थैंक यू।